हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है ये न्यूज़ काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा कि इंडिया ने इंग्लैंड से 100 टन सोना लाया है। तो वो एक्चुअली हमारा ही सोना था, ऐसा नहीं है कि गिरवी रखा था। मतलब वो हमारा ही था, बस वहाँ पे वॉल्ट में हमने रखा है। और वो क्यों रखते हैं? क्योंकि लंदन जो है वो सबसे बड़ा मार्केट होता है बुलियन का, मतलब गोल्ड और ये प्रीशियस मेटल का। तो अगर कोई वहाँ पे सेल करना है तो लिक्विडिटी वो है, वो सबसे ज़्यादा लंदन में होती है, वहाँ पे इसलिए रखा था। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई ये गिरवी रखा है और छोड़ के लाया है। और आपको कभी कभी ना ये भी होता है, अगर आप देखेंगे इसका टाइमिंग, आपको पता है ये कब आया था? मतलब हमें ना ये जाके भी देखना है कि इसका टाइमिंग क्या है। मतलब लास्ट जो फेज था, सेवन्थ फेज था, सेवन्थ फेज का जो डे स्टार्ट होने वाला था उस टाइम ये न्यूज़ आया था। तो कुछ लोगों ने इसको क्वेश्चन किया कि भाई इलेक्शन में इन्फ्लुएंस करने के लिए लाया, नहीं लाया। अगर वैसा ही मतलब 100% पर्पज होता तो वो स्टार्टिंग में ही लाते। करेक्ट। फर्स्ट फेज पे ही लाते और फिर उसका पूरे 7 फेज में उसका मतलब क्या बोलते हैं, बेनिफिट लेते। ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा डाउट तो कभी भी आता है कि भाई जो लास्ट डे का पोलिंग चल रहा था, वोटिंग चल रहा था, उसी दिन क्यों आया। तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है या कभी इसके पीछे वो भी हो सकता है। लेकिन हमें बस पता होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स तो डेफिनेटली आते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों को जिनको कुछ पता नहीं उनको लगा तो भाई हमारा ये गिरवी रखा हुआ सोना लाया है। ऐसा नहीं है, हमारा ही सोना है। वो जो न्यूज़ है वो सब लोगों ने देखा है। करेक्ट, वो सब लोगों ने देखा है। और वही मुझे लगा कि यार ये सब लोगों ने भी देखा है, 1000 जगह पे इसका वीडियो बने होंगे, न्यूज़ आया होगा, तो हम कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। करेक्ट, कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। एक्स्ट्रा बताना यह है कि अगर आप देखेंगे, अगर आपने आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट अगर देखा होगा तो उसमें आपको पता चला होगा कि अभी भी 300 टन जो सोना है आज भी इंडिया के बाहर है। ठीक है। तो ये जो फैक्ट है ये सब लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैंने आरबीआई के रिपोर्ट से लिया है। तो चलो मैं आपको आरबीआई का रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट जो है वो दिखा देता हूँ और यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये है। और आपने कुछ अगर वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे जो डिटेल वाले बनते हैं, मैं भी इसके ऊपर ना छोटे छोटे, क्योंकि बहुत बड़ा एक वीडियो चाहता है तो सब लोगों को वो जो बात है वो हजम नहीं होती है। ठीक है। तो इसमें बाकी जैसे अगर पहले आपको पता है कि जितना करेंसी प्रिंट करना है उतना गोल्ड रखना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, उसमें क्या चेंजेस है, उसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसलिए मुझे लगता है एक वीडियो 4-5 मिनट का छोटा वीडियो, उसमें हम एक सिंपल फैक्ट यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये है हमारा टोटल फिजिकल होल्डिंग ऑफ गोल्ड कितना है इंडिया का। गोल्ड हेल्ड एज अ बैकिंग फॉर नोट्स इश्यूज। ये आपको पता है, ये जो इशू है, ये जो पॉइंट है, मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि अगर आपको करेंसी प्रिंट करनी पड़ती है, करेंसी अगर प्रिंट करनी है या नोट छापने हैं, तो उसके लिए कुछ गोल्ड रखना पड़ता है। कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई ये तो अभी सिस्टम चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। ये भी अभी सिस्टम है, वो क्या है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इंट्रो में बहुत सिस्टम ये क्वेश्चन आता है और फेज 2 के एग्जाम में, फेज 1 के एग्जाम में भी आ सकता है। और मुझे लगता है इस साल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो सिर्फ 100 टन लाया है, बस ये हमारा नहीं होगा। फिर इसमें और हमें कॉमन पर्सन में क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, मतलब डिफरेंस है। तो अभी यहाँ पे क्या है, इतना जो ये है, ये किस लिए है? करेंसी प्रिंट करने के लिए जितना लगता है ये वो है। फिर दूसरा जो है गोल्ड एज एन एसेट फॉर बैंकिंग डिपार्टमेंट, जो आरबीआई का है वो, उसके लिए कितना है? ये 514 इतना टन है। इसमें से ये हमारा बैलेंस शीट कब का है? ये 31 मार्च का इतना था अमाउंट, इतना अमाउंट था। अभी जो अमाउंट है ये हमारा है। ठीक है, अभी 822 मीट्रिक टन का ये हमारा टोटल है। तो इसमें से ये है, इसमें से ऑलरेडी ऑलरेडी ये इंडिया में था कितना? 100 मीट्रिक टन इंडिया में था और इतना जो था वो अब्रॉड था। अभी इसमें से हम और माइनस करेंगे 100, तो अभी ये 313.79। ठीक है। अभी ये जो है ये अभी भी बाहर है, इसलिए मैंने थंबनेल में राउंड फिगर बताया कि अभी भी 300 टन जो सोना है वो अभी बाहर है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है या इंटरव्यू में आपको ये पूछा जाता है, जा सकता है, क्योंकि 100 टन वो सबको पता है, लेकिन अभी भी इतना बाहर है। अभी धीरे धीरे लाएंगे। अलग अलग कंट्रीज़ में ये रखा हुआ है, मोस्टली आई थिंक फेडरल रिजर्व में होगा या फिर उसके बाद लंदन में भी होगा। और बाकी इंडिया में जो होता है, एक तो मुंबई में है और एक हमारा जो नागपुर का ऑफिस है उसके नीचे है। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बताया। इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। ठीक है। अभी हमारा जो बैच है, नया बैच है, 8th बैच है, वो अभी स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली आज ही मेरा फर्स्ट क्लास था, लेकिन 2 क्लासेस मतलब क्लैश हो गए, इसलिए आज वाला जो क्लास है वो मैं
वेनसडे को लूँगा। ठीक है, ये हमारे सिलेक्शन से जेन्यून सिलेक्शन है। अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे कॉल कर पूछ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 70 है, ज़्यादा नहीं है, कुछ लोगों के 100 भी हो सकते हैं, कुछ लोगों ने 181 200 भी दिखाया है, लेकिन ये हमारे 70 है, ठीक ठाक है, नंबर 1/3 के आसपास है और जेन्यून सिलेक्शन ये हमारी फैकल्टी है। इसके बारे में अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो गोल्ड के ऊपर मैं और 1-2 वीडियो बनाऊंगा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे जो जनरली सब लोगों को पता नहीं होगा। तो और आपको अगर कोई जानना है, कोर्स के बारे में पूछना है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।